तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब के चैनल पर, जिसमें आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस को। और हम बहुत सारी वीडियोस को डाल चुके हैं और उसी जो सीरीज जो हमारी लेक्चर डालने की सीरीज चल रही, उसमें अब हम लेक्चर नंबर 15 पर आ चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। आखिर ये होता क्या है गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन? तो थोड़ा उसको समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। आप लोग पढ़ेंगे जब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, उसमें भी इसका कहीं जिक्र आपको मिल जाएगा। आप जान लीजिए, समकोणीय त्रिभुज होता है जो आपका समकोणीय त्रिभुज, आपको अच्छे से पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं मिलकर के क्या बनाए, एक तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ऐसे हम त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में इस भुजा को हम लोग नाम देते हैं कर्ण। इस भुजा को अब यहां अगर आपने कोण ये बना दिया है, ये कोण यहां थीटा दे दिया, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। याद रहे, लंब और आधार का डिसाइडेशन हम किससे करते हैं? डिसाइड किससे करते हैं? हम एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और दूसरी जो भुजा उससे लगी हुई होगी 90 डिग्री पर, वो आपकी आधार भुजा होगी। और हमेशा जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण होगी। आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा, एल ए एल। नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ने वाले हैं। और के ए, छोटी सी चीज समझा रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होता है? दो लंबाइयों का अनुपात होता है। कौन कौन सी दो लंबाइयों का? एक होता है लंब। जब हम लंब भुजा को नाप लें, जैसे इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी, तो हमने लंब भुजा, ये जितनी लेंथ होगी इसकी लंब भुजा यानी ए बी, और इसमें भाग किससे दे दें? कर्ण वाली भुजा, कर्ण वाली भुजा से भाग दे दें, जिससे वो कौन सी हमारी ए सी। तो ये ही हमारा ये साइन थीटा होगा, लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। ये सब कुछ बाद में, केवल आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगर देख रहे हैं, जैसे ये जो लंबाई है, लंब की लंबाई में कर्ण की लंबाई से भाग दे देना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करने वाले रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन क्या है, अब इसको समझते हैं। रेखीय आवर्धन भी क्या है? हम लोग दर्पण ले रहे हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में दो चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, प्रतिबिंब पर और वस्तु पर। अभी तक हम लोगों ने जो यूवीएफ वाले सवाल किए थे, उसमें वस्तु कहाँ रखी थी? दर्पण के ध्रुव P से, इस पर ध्यान दिया था। यानी सारी दूरियां हमने दाईं तरफ और बाईं तरफ नापी की थी, और उसका जो सेंटर पॉइंट था, यानी मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने मान रखा था, दर्पण का ध्रुव P ले रखा था। P से ही हम लोग क्या कर रहे थे? अगर कोई भी दूरी इधर की तरफ नापनी है तो भी हमें P पे ही फोकस करना है, और इधर की तरफ नापनी है तो भी हमें P पे ही फोकस करना है। उसी आधार पर हमने प्लस माइनस के साइन लगाए थे। अब हम आते हैं, अगर हमें दूरी ऐसी नापनी पड़ जाए जो हमारी क्या हो? P से, या जो आपका दर्पण ले लिया, आप चाहे उत्तल दर्पण ले लें, चाहे अवतल दर्पण ले लें, किसी भी तरह का दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण ले लें चाहे अवतल दर्पण, इसका ये जो P है, P पॉइंट, ये इसका जो P पॉइंट है, ये उत्तल दर्पण है, इसका जो P पॉइंट, जिसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हमें क्या करना है? इससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर दूरियां नापनी पड़ रही हैं, तो एक ऐसा रिलेशन पढ़ेंगे जिसको हम किस में बोलेंगे? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। अब इसमें हम किन दो चीजों के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे वस्तु कितनी लंबी है, पहले इस पॉइंट पर बात करेंगे, और दूसरा उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, आभासी बन रहा है, उस बारे में बात करेंगे। और उन्हीं से जुड़ करके एक राशि बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। तो पहले मैं जल्दी से डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। तो देखें डेफिनेशन क्या है, आप लोगों की जल्दी से देखें बोर्ड पर। तो बच्चों, हम लोगों ने बोर्ड पर डेफिनेशन को लिख दिया है। डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, जो भी गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा उसकी लेंथ, कितनी लंबा है वो प्रतिबिंब, हाइट पर ध्यान देना है कितना लंबा है, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु जो आप लोगों ने वस्तु ली थी जिसको हम ए भी बोलते थे, वस्तु कितनी लंबी है उस पर फोकस करना है। वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? जो स्मॉल m है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, बराबर होगा, पहले क्या आ रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब
की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं, आई से, डिवाइड कर दो आप इसको किससे, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और ये क्या आ जाएगा बेटा, वस्तु की लंबाई, जिसको हम ओ, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आप लोगों का रेशियो होगा, या ये जो इन दो राशियों का अनुपात होगा, इसको हम बोलेंगे दर्पण का रेखीय आवर्धन। इंपॉर्टेंट बात, ये एक जैसी राशियों का क्या है, लंबाई के अनुपात में लंबाई आ गया, यानी कि अगर हम इसको मीटर में नाप रहे हैं, इसको मीटर में नापेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो ये जो है रेखीय आवर्धन कैसी है, मात्रकहीन, मात्रकहीन राशि, याद रहे मात्रकहीन राशि, इसकी कोई मात्रक नहीं होता। फिजिक्स में हम ऐसी राशियों को शुद्ध अनुपात राशियां कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की राशियां अनुपात में लगी हों। तो अब हम देखेंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। अब हमने एक चीज देखी कि ये जो दर्पण का रेखीय आवर्धन है, जो हम इसको m = I/O भी लिख सकते हैं। बाद में ये बात दोनों ही दर्पणों के लिए लागू होगी। और अगर हम इसके और डीपली जाएं तो इसका एक व्यापक सूत्र होता है, गोलीय दर्पण का व्यापक सूत्र वो क्या होता है बेटा, m = होता है I/O - का V/U। अब आप कहोगे सर अभी तक तो समझ में आ रहा था, ये माइनस का V/U कैसे आ गया। अभी फिलहाल जान लीजिए, हम आगे इसको क्लियर करने वाले हैं। और ये जो सूत्र है, ये व्यापक सूत्र, यह सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण के लिए मान्य है, दोनों प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए मान्य है। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। और इसमें u और v आ रहा है, तो इस uv का यूज हमने जो पिछले न्यूमेरिकल कर रखे हैं उनमें भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइनस का B/U, ये I और O, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही सारे साइन लगाओगे। वस्तु अगर मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है तो वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ धनात्मक होगी, और कोई भी चीज मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी जा रही है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ आप लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हम एक सिचुएशन लें, आपने अवतल दर्पण लिया और अवतल दर्पण में वस्तु ऊपर रखी है, तो इस वस्तु की लेंथ को मुख्य अक्ष, मतलब वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी है, तो ये जो वस्तु होगी जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, इसकी लेंथ जो भी होगी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। मान लो 5 सेंटीमीटर है तो +5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसका अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ ऐसे बन रहा है, जिसको हम A' B' बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई I को कैसे लिखेंगे, माइनस जो भी इसकी XYZ जो भी वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे, माइनस के साइन के साथ लिखोगे आप इसे, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे सर प्लस का साइन कब लगाएंगे फिर हम, अगर आपको पता हो प्रतिबिंब दोनों प्रकार के दर्पण हैं जो भी, अगर आपका प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, वास्तविक आभासी बन जाता है। आभासी कहां बनता है आपको पता होगा, इधर की तरफ। अगर आपका दर्पण अवतल है चाहे उत्तल है, अगर आपका प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बनता है, तो हमेशा I कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी डिटेल है। अब हम कवर करने वाले हैं कि m = I/O = के B/U कैसे होता है। तो फटाफट से आप पहले से उतार लीजिए, फटाफट से, जल्दी से। तो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा जो भी हमने पीछे सीखा था। अब आगे जो अभी आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला जो था m = I/O - के B/U क्यों होता है, इस पूरी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस फॉर्मूले का
जो डेरिवेशन है उसमें कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डेरिवेशन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला कैसा है आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला कैसे बना और इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज केवल इतना ही, और वही इम्पोर्टेंट मैसेज कि आप अपने प्यार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और ये जो वीडियो जिन बच्चों को ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत जल्द ही मैं अगली वीडियो आप लोगों के पास लेके आऊँगा, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।